हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस.वी. स्क्वायर पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यानी प्राचीन भारत और प्राचीन भारत का इतिहास। तो इससे पहले वाली वीडियो की थी, उससे के आगे यानी कि हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम यानी कि जो इतिहास का विभाजन है वो कितने भागों में हुआ, यानी कि 3 भागों में किया गया। कितने भागों में, यानी 3 भागों में किया गया। वो किस तरीके से? सबसे पहले तो प्राग ऐतिहासिक काल। सबसे पहले कौन सा था? प्राग ऐतिहासिक काल। फिर उसके बाद देखेंगे यानी कि दूसरा था आग ऐतिहासिक काल। कौन सा था? यानी कि आग ऐतिहासिक काल। फिर तीसरा था इतिहास। तीसरा था इतिहास। तो अब इसको यानी कि विस्तार से देखेंगे हम। जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसमें यानी क्या क्या विशेषताएं थी जिससे कि वो इस उन्हों से यानी कि जो डिफरेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे जो प्राग ऐतिहासिक काल में विशेषता थी, जो उस समय के यानी उस काल के जो लोग थे जिनका इतिहास लिखित रूप से विवरण नहीं था, यानी कि जो उनकी इतिहास की जो उनका इतिहास का जो विवरण था वो लिखित रूप से नहीं था। तो इसी चीज को बोलते हैं यानी हम प्राग ऐतिहासिक काल। तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है? यानी प्राग ऐतिहासिक काल की कैटेगरी में आता है। फिर उसके बाद हम चलेंगे यानी कि आग ऐतिहासिक काल के बाद। किसमें? आग ऐतिहासिक काल। तो इसके अंतर्गत जो लोग थे यानी कि इस समय के या इस काल के जो लोग थे, जो उनका इतिहास था वो लिखित रूप से विवरण तो था, पर वो इस तरीके से लिखा गया या इस लिपि में लिखा गया था कि उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका, कि उसको पढ़ना नामुमकिन था। जो पढ़ा नहीं जा सका उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आग ऐतिहासिक काल। फिर उसके बाद हम देखेंगे इतिहास। इतिहास में यानी जो भी घटनाएं हुई वो लिखित रूप से उनका विवरण किया गया हो, वही इतिहास कहलाता है। तो यानी कि तीनों चीजें पता चली होंगी आपको। तो सबसे पहले यानी प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरे नंबर पर है आग ऐतिहासिक काल, और तीसरे नंबर पर है इतिहास। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो मनुष्य था, जो यानी ज्ञानी मनुष्य था, उसको हम क्या बोलते हैं? यानी होमो सैपियंस। क्या बोलते हैं? होमो सैपियंस। अब ये जो ज्ञानी मनुष्य था वो सबसे पहले उसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी, उसकी जनरेशन कहाँ पर हुई थी? तो उसकी जनरेशन हुई थी अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर। कहाँ पर हुई थी? अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप पर हुई थी। तो वो आज से लगभग कितने वर्ष पहले की बात है? यानी कि आज से लेकर 30,000 से लेकर 40,000 साल पहले की बात है ये। तब जो ज्ञानी मानव था जिसके अंतर थोड़ा बहुत भी विकास हुआ होगा, विकसित हुआ होगा, वह मनुष्य था जिसका नाम था होमो सैपियंस। उसका विकास हुआ और कहाँ पर हुआ था? यानी कि वो हुआ था अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर। फिर उसके बाद हम चलेंगे थोड़ा थोड़ा जो मनुष्य था और विकसित हो गया, होते चला गया। तो उसमें हम देखेंगे पुरापाषाण काल में। किसमें? यानी पुरापाषाण काल में। जो पुरापाषाण काल में जो मनुष्य था, जो लोग थे, वो यानी कि अपने खाने पीने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते थे? शिकार का। क्योंकि उस टाइम पर कोई विचार तो नहीं था, कि आइडिया था कि फसल वगैरह कर लें। उतना कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, उतना कोई विकास ही नहीं हुआ था। तो वो अपना जो गुजारा करते थे वो किससे करते थे? वो करते थे शिकार से, और शिकार से ही वो अपना मनोरंजन करते थे। अब कोई ऐसा तो है नहीं आज के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वो इस तरीके से करें कि कोई गेम वगैरह खेलें या कोई मूवी वगैरह देखें। तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा उस समय। तो इससे यह निकल के आता है कि उस समय के जो व्यक्ति थे, वो लोग थे, वो शिकार का उपयोग करते थे अपने खाने के लिए, और शिकार का ही यूज करते थे अपने यानी कि मनोरंजन के लिए। और इसी क्रम में धीरे धीरे आगे चलकर जो यानी प्रापाषाण काल है, इसमें आग का आविष्कार हुआ। प्रापाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ? आग का आविष्कार हुआ। और ऐसा माना जाता है जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, इनमें यानी जो प्राग ऐतिहासिक काल की शैल चित्रों का बहुत ही सुंदर तरीके से विवरण किया गया है, और ये बहुत ही यानी कि प्रसिद्ध है। जो कौन? भीमबेटका की गुफा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो इतिहास को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आग ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक। फिर उसके बाद में यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे जो होमो सैपियंस यानी कि जो मानव था वो कहाँ पर यानी कि उसकी उत्पत्ति हुई थी? वो हुई थी अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर, अफ्रीका महाद्वीप पर। और वो
कब हुई थी, यानी कि आज से लेकर 30,000 से 40,000 ईसा पूर्व पे, सॉरी, यानी आज से लेकर 30,000 से 40,000 साल पहले हुई थी। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो हम इससे आगे चलेंगे। और जो प्रापाषाण काल था उसमें क्या क्या हुआ, यानी कि जो शिकार के लिए वो किसका उपयोग करते थे, तो शिकार के लिए वो करते थे नहीं। अब हम देखेंगे प्रापाषाण काल में वो लोग थे वो क्या करते थे, खाने पीने के लिए शिकार किया करते थे, और मनोरंजन का भी जो साधन था उनका शिकार ही था। फिर उसके बाद में हम चलते हैं नवपाषाण काल की ओर। किसकी ओर, नवपाषाण काल की ओर। नवपाषाण काल में जो लोग थे वो धीरे धीरे समय गुजरता गया और लोग थे वो विकसित होते गए, और आगे चलकर उनमें जो स्थायी रहने की जो प्रवृत्ति थी वो उनमें सोच आने लगी। जो यानी पहले लोग थे वो यानी जंगलों में घूमा करते थे, जहाँ पर यानी कि उनको शिकार मिल गया, वो शिकार का वो यानी खाना पीना खाकर और चल रहे हैं तो चलते रहते थे। मतलब उनका ऐसा नहीं था, वो किसी एक निश्चित स्थान पर रहते थे। और यानी आगे चलकर जो नवपाषाण काल था उनमें थोड़ा थोड़ा विकास हुआ और उसमें स्थायी रहने का उनमें सोच आई, इसमें थोड़ा थोड़ा और डेवलप हुआ। तो नवपाषाण काल में उन्होंने स्थायी निवास का प्रावधान किया गया। और आगे चलकर जब कोई व्यक्ति यानी कि स्थायी रहता है तो धीरे धीरे इनमें थोड़ा थोड़ा और विकास आता गया, और इन्होंने जाकर सबसे पहले जानवर के रूप में कुत्ते को पालतू बनाया। किसको पालतू बनाया, यानी कुत्ते को पालतू बनाया गया। अब कुत्ते को पालतू किस लिए बनाया गया होगा, शायद ऐसा माना जाता है कि कुत्ते को अपनी जो शिकार है उसकी हेल्प के रूप में बनाया गया होगा, इसको यानी कि जो सहायता प्रदान करते होंगे तो इसके रूप में। पर जो भी हो, यानी सबसे पहले किसको बनाया गया, यानी कुत्ते को पालतू जानवर के रूप में बनाया गया था। फिर आगे चलकर इनमें जो औजार हुआ करते थे, जैसे कि शिकार विकार करने के लिए हथौड़ा टाइप की, या किसी पर वार करने के लिए जो औजार होते थे वो किसके होते थे, वो औजार होते थे यानी कि स्टोन के, यानी पत्थर के औजार हुआ करते थे। आगे चलकर इनमें थोड़ा और विकास हुआ, इन्होंने थोड़े धातु वगैरह की खोज की। तो सबसे पहले किस धातु की खोज की थी इन्होंने, तो सबसे पहले खोज की थी तांबे की। किसकी की थी, तांबे की। और तांबे जो धातु था उससे बनाया गया सबसे पहला औजार क्या था, तो सबसे पहला औजार था यानी कि कुल्हाड़ी। क्या थी, कुल्हाड़ी सबसे पहला ऐसा जो औजार था वो जो कि तांबे से बनाया गया था या किसी धातु से बनाया गया था। और आगे चलकर इन्होंने धीरे धीरे से और विकास हुआ, थोड़े थोड़े और विकसित होते गए, और इन लोगों में कृषि करने का जो विकास था वो भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा था और यानी कि विकसित हो रही थी। तो इन्होंने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। तो सबसे पहले कृषि जो करने के जो प्रमाण है वो कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़, जो कि कहाँ पर है, पश्चिमी बलूचिस्तान में है। ये कहाँ पर है, पश्चिमी बलूचिस्तान में है। और सबसे पहले जब इन्होंने कोई कृषि की होगी तो कोई फसल वगैरह की होगी ना, यानी सबसे पहले इन्होंने कृषि की थी, उसमें फसल के रूप में गेहूं और जौ। ऐसा माना जाता है कि गेहूं और जौ को इन्होंने सबसे पहले कृषि के रूप में किया था। पर आगे चलकर यानी कि जो लोग थे वो अपने खाने के रूप में चावल का उपयोग ज़्यादा करते थे। अब किसका उपयोग करते थे, खाने के रूप में चावल का उपयोग ज़्यादा करते थे। और इनके जो अधिकांश औजार हुआ करते थे वो होते थे पत्थर के। फिर आगे चलकर हम चलेंगे, जो अब इतनी जो घटनाक्रम हुई है जिसमें जितने जो औजार वगैरह बनाए गए हैं तो इनकी किसी ने खोज की होगी। तो वो खोज करने वाले व्यक्ति थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। कौन थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट। इन्होंने यानी कि 1863 में भारत के प्रापाषाणीन कालीन जो औजार थे उनकी खोज की थी। जो प्रापाषाण काल के जो औजार थे उनकी क्या की, इन्होंने खोज की थी। किन्ने की थी, यानी कि ये भाई साहब थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट। अब कब की थी, यानी कि 1863 में की थी। फिर उसके बाद हम चलेंगे धीरे धीरे जो खोज थी वो, फिर उसके बाद और आगे चलेंगे, जो खोज थी वो धीरे धीरे और बढ़ती गई। और उसके बाद जो प्रापाषाण कालीन जो कलाकृति थी उसकी खोज पल्लावरन में, कहाँ पर, पल्लावरन में प्रापाषाण कालीन जो कलाकृति थी उनकी खोज हुई। फिर इसके बाद आगे चलकर मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सबसे पहले 1867 ईस्वी में
हुई। कब हुई थी? यानी 1867 ईस्वी में हुई थी। वो यानी किसने की थी? C.L. कार्लाइल ने। किसने? C.L. कार्लाइल ने। तो इन्होंने जो विंध्य चित्र है उसमें जो पाषाण काल में जो उपकरण यूज किए गए थे वो निकाले थे। किन्होंने? यानी C.L. कार्लाइल ने। किसने निकाले थे? C.L. कार्लाइल ने। भारत में मानव अस्थिपंजर, जो यानी कि जो मानव के अस्थिपंजर होते हैं, जो हड्डियां वगैरह होती हैं, उनके जो अवशेष होते हैं, वो सबसे पहले मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुई। जो भारत में नव पाषाण काल का प्रारंभ 4000 ईसा पूर्व हुआ। कब हुआ था? 4000 ईसा पूर्व हुआ। और भारत का सबसे प्राचीन नगर, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो था। कौन था? मोहनजोदाड़ो। जिसे यानी कि अगर सिंधु भाषा में हम इसे परिवर्तित करें तो इसका मीन्स निकल के आता है, इसका मतलब निकल के आता है मृतकों का टीला। धीरे धीरे और आगे जाकर खोज भी होती रही और उसमें आगे जाकर जो शिवालिक पहाड़ी है उसमें से जीवाश्म होने का भी प्रमाण मिला। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, वो पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।